अपने घरों में सुरक्षित, स्वस्थ और सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। पिछली कड़ी में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि परशुराम गुरु विश्वामित्र से कहते हैं लक्ष्मण के बारे में, बहुत सारी शिकायतें करते हैं और अंत में कहते हैं कि ये तो क्षण भर में काल के बाल में समा जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। कहते हैं कि आप इस बालक को समझाइए, लक्ष्मण को। आइए इसके आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को ये दिखाया था पिछले दिनों कि हाँ, परशुराम हैं, राम लक्ष्मण हैं और उनके पीछे विश्वामित्र जी हैं, उनकी गुरु। दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं राजा जनक। आइए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। आगे कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण यहाँ लक्ष्मण का संवाद है परशुराम से। ध्यान रखिए, संवाद कहाँ कहाँ किसके साथ है वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लक्ष्मण का संवाद है परशुराम से। लक्ष्मण, जब परशुराम क्रोधित होकर लक्ष्मण की बुराई करते हैं उनके गुरु विश्वामित्र से और कहते हैं कि ये तो काल के वश में है, ये तो क्षण भर में मारा जाएगा। ये सुनकर उनको बहुत क्रोध आता है, लक्ष्मण को भी। लेकिन लक्ष्मण अपने क्रोध को संभालते हुए व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं परशुराम से, देखिए, लखन कहेऊ मुनि सुजस। सुजस मीन्स उनका यश, कीर्ति। अछत मीन्स होती है जिसकी क्षति ना हो। वर्णय मीन्स वर्णन। पारा मीन्स कौन क्या कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करी, बार अनेक भांति। भांति मीन्स अलग अलग तरह से। वर्णि मीन्स वर्णन करना। नहीं संतोष तो पुनि। पुनि अर्थात दोबारा। जनि रिसे। रिस मीन्स क्रोध, रोक कर। दुसह, दुस्सा हो मीन्स इतना बड़ा गुस्सा क्यों से आ रहा है। वीरव्रति तुम धीर। धीर अर्थात धैर्यवान। अक्षोभा मीन्स शोभा नहीं देते। आगे सूर समर करनी। सूर अर्थात जो योद्धा होते हैं, जो युद्ध करते हैं। समर मीन्स युद्ध, युद्ध भूमि। करनी करी मीन्स करके करते हैं। कही ना मीन्स कहकर नहीं। जनावाही मीन्स बताते हैं। आपू मीन्स अपना। विद्यमान मीन्स उपस्थित होते हैं, भिड़ते हैं आपस में। रन मीन्स युद्ध। पाई रिपु मीन्स शत्रु। कतई मीन्स कहते हैं। प्रतापु मीन्स प्रताप। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे महामुनि, आप तो इतने कीर्तिमान हैं, आपकी यश इतनी है, इतनी अधिक कीर्ति है, आपकी यश इतनी फैली हुई है कि आपका तो नाश हो ही नहीं सकता है। आप अक्षत हैं, आपका नाश नहीं हो सकता है। और आपकी वीरता का वर्णन कौन कर सकता है। हम लोग तो बहुत छोटे हैं। फिर से देखिए, लक्ष्मण परशुराम से कहता है कि हे मुनि, आपकी यश कीर्ति तो पूरी दुनिया में फैली है और आप नाशवान नहीं हैं। और आप अछत को मीन्स आपका जो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आपकी महिमा तो अपरंपार है। आपका वर्णन कैसे किया जा सकता है आपकी महिमा का, आपके वीरता का। आपकी वीरता का वर्णन कैसे कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी। फिर व्यंग्य करते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि अपने मुँह तुम आपनी करनी मीन्स आपने अपने मुख से ही अपने कार्यों के बारे में बार अनेक भांति बहुवर्णी मीन्स अनेक बार अलग अलग तरह से आपने अपना वर्णन किया, अपनी वीरता का बखान किया। नहीं संतोषु तो पुण्य कुछ कहा हो। यदि अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है तो फिर से कुछ कहिए। जन्य ऋष रोकी मीन्स बेकार में आपने अपने क्रोध को रोका है। दुस्सह दुख सहो, और ये जो दुख है जिसको सहन नहीं किया जा सकता है उसको आप
सह रहे हैं। इसलिए अच्छा है कि आप यदि संतुष्टि नहीं भी हो तो अभी भी समय है, अभी भी जो बाकी है वो कह दीजिए। फिर आगे कहते हैं वीर व्रती तुम घोर अक्षोभा, मीन्स आप बहुत बड़े वीर व्रती हैं, आप धैर्यवान हैं, आपका नाश कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात कहते हैं गारी देते ना पावो शोभा, अर्थात आप जो अपशब्द कहते हैं, आप जो गालियाँ देते हैं बार बार, लक्ष्मण तुम ऐसे तुम वैसे, तुम रघुकुल के रघुकुल रूपी चंद्रमा के कलंक, रघुकुल रूपी आसमान, रघुकुल के आसमान में चंद्रमा रूपी कलंक हो तुम, इस तरह की बातें जो आप कहते हैं, तो ये सब अपशब्द इनको कहते हैं गारी, गारी अर्थात गाली। तो हे मुनि, आप वीरव्रती हैं, आप धैर्यवान हैं, आपकी हानि कोई नहीं कर सकता है, लेकिन गारी देतना पावा ही शोभा, लेकिन जब आप अपशब्द कहते हैं तो ये शोभा नहीं देता। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, लक्ष्मण तो एक बालक हैं और परशुराम ऋषि हैं, बहुत बड़े मुनि हैं, तो उतने बड़े व्यक्ति को यदि आप ये कहें कि आप अपशब्द कहते शोभा नहीं देते हैं, तब तो परशुराम का स्वाभाविक, परशुराम का गुस्सा होना, क्रोध होना स्वाभाविक था, तो वो क्रोधित होते हैं। और फिर लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी कर, ये दोहा है, सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथें प्रताप। कहते हैं अब लक्ष्मण है, कहते हैं छोटी मुँह बड़ी बात, यही बात यहाँ पर है कि लक्ष्मण ने बहुत बड़ी शिक्षा दे दिया परशुराम को, क्या कि सूर समर करनी करही, मीन्स जो सूर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो युद्ध करते हैं, कहीं ना जना वहीं आपू, अपने बारे में कहकर नहीं बताते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, विद्यमान रण पाई रिपु, और वो रण में शामिल होकर, विद्यमान होकर अपने शत्रु से विजय प्राप्त करते हैं, कायर कतही प्रतापु, और जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप, अपने बल, अपनी शक्ति के बारे में, अपनी वीरता के बारे में बखान करते हैं। आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन इससे क्या अर्थ होता है कि आप बहुत बड़े योद्धा नहीं हैं, आपको बहुत बड़ा ये गुमान है या शंका है। फिर से देख लीजिए, सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आपू, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि हे महामुनि, जो सूरवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो युद्ध करते हैं, समर मीन्स युद्ध, समर करनी मीन्स युद्ध करते हैं, करही युद्ध करते हैं, कहीं न जना वहीं आपू, कहकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते, विद्यमान रन पाई, वो युद्ध भूमि में आते हैं और शत्रु से विजय प्राप्त करते हैं, कायर कथही प्रतापू, और जो कायर लोग होते हैं वे अपने प्रताप के बारे में, अपनी वीरता के बारे में बखान करते हैं। ठीक है, तो ये उसका अर्थ है। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं सीधे आगे बढ़ूँगा, देख लीजिए। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं, यही बात परशुराम कर रहे हैं। तो और ये बात लक्ष्मण ने परशुराम से कह दिया, तो जाहिर है कि परशुराम क्रोधित हुए होंगे। आगे देखिए क्या होता है, आप देख सकते हैं परशुराम का विकराल रूप। ये कह रहे हैं, अब परशुराम बहुत क्रोध में है, वो कहते हैं कि तुम तो काल जान हकुलावा, काल मीन्स मृत्यु, जान जन्म मीन्स जानबूझकर, हाँक मीन्स हाँक कर लेना, बुला लेना, बार बार मोहि लोग लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। परसु, सुधारी मीन्स परसु को तेज करते हैं, धार करते हैं। आप देख सकते हैं इनके कंधे में, हाथ में परसु है, तो उसकी धार कर रहे हैं। अब जनि दय दोषु मोहिलो, जनि मीन्स जो लोग हैं, दोषी मीन्स दोष, मोहि लोग, मोहि मीन्स मुझे, लोग मीन्स लोग, अब लोग मुझे दोष न दे, कटुवादी, यह लड़का कटुवादी मीन्स बहुत कठोर बोलने वाला है, बद जोगु मीन्स वध करने योग्य है, बाल बिलोकी मीन्स बालक देख कर समझ कर, बहुत मैं बात मीन्स मैंने बहुत कुछ कहा समझाया, अब ये हो कि अब यह
मरनिहार मीन्स मरने के लिए भांसाचा, ये सत्य है कि अब ये मरने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देखते हैं। मैं यहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। देखिए, तुम तो काल हाँक जे, यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण पर बहुत अधिक क्रोध होकर, अत्यधिक क्रोध होकर कहते हैं, और परशुराम लक्ष्मण को भी और वहाँ उपस्थित लोगों को भी, जो राजा लोग पहुँचे थे, राजकुमार लोग स्वयंवर में आए थे उनको, और सभा में उपस्थित सभी लोग कहते हैं कि तुमने तो अपने काल को बुला लिया है। तुमने अभी जो कहा उसके पहले, तुम तो काल हाँक जनुलावा मीन्स तुमने काल को बुला, काल अर्थात मृत्यु को, तुमने मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है, बुला लिया है। बार बार वही लोग बुलावा, और बार बार तुम मुझे कुछ कुछ कहकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोर, वास्तव में हमें देखना है इस चौपाई में कि दूसरी पंक्ति, सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरेव कर घोरा। यहाँ से देखिए कि लखन के कठोर वचनों को सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोर अर्थात लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी, तो अपने परसु को तेज करते हैं। कौन? परशुराम। धरेव कर घोरा, और अपने हाथ में रखते हैं और घोर गर्जना करते हुए कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनुलावा मीन्स तुमने काल को निमंत्रण दे दिया, बुला कर ले आया हो तुम, बार बार वही लोग बुलावा, और बार बार तुम मुझे आमंत्रित कर रहे हो कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं तुम्हारे विरुद्ध। अब जनी दय दोषी मोही लोगु कटुवादी बालक वधियो, कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना। अब यदि मैं कठोर होऊं, लक्ष्मण को का वध करूं, लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि आप लोगों ने भी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुना है कि उसने मेरे विरुद्ध क्या क्या कहा। इसलिए कहते हैं कि अब जनी दय दोषु मोही लोगो, अर्थात अब लोग मुझे दोष न दें, मुझे दोष मत देना। कटुवादी, ये जो लड़का है कटुवादी बालक वधयोगी, यह बालक जो है कटुवादी है, बहुत कड़ा बोलने वाला है और वध करने योग्य है। वधयोगी अर्थात वध करने योग्य है। फिर से देख लीजिए, अब जनिदय दोषु मोहि लोगु, अब आप लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह बालक कटुवादी है, बहुत कड़ा बोलता है, बहुत कठोर वाणी है इसकी, और ये वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, परशुराम कहते हैं इसे बालक समझकर मैंने कई बार समझाया। बहुत मैं बाचा मीन्स मैंने कहा, समझाया। कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बाचा मीन्स बालक समझकर, बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत समझाया। अब येहू मरनिहार भा साचा, अब ये बात भी सत्य है कि यह अब मरने को आतुर है। ठीक है, मेरे हाथों ये मरने को आतुर है। फिर से देख लीजिए, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा मीन्स बालक समझकर, बालक देखकर बहुत मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन अब ये हूँ मरनिहार भा साचा, लेकिन सत्य ये है कि यह अब मरने के लिए तैयार है, यह मरने के लिए तैयार रहे, अभी मेरे हाथों मारा जाएगा, अब लोग मुझे दोष मत देना। ठीक है, हो गया। इसका अर्थ नीचे मैंने दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरत हो तो इसकी कॉपी कर लीजिएगा। ये है, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना फरसा हाथ में लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम तो बार बार मुझे गुस्सा दिलाकर मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष नहीं देना। अब तो बालक समझकर मैं छोड़ रहा था, अब तक तो मैं बालक समझकर इसे छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट ही आ गई। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे देखिए, कौशिक कहा, अब जब इतना गुस्सा किया परशुराम ने, तब तो किसी को मध्यस्थता करनी थी। तो जब मध्यस्थता की बारी आई, हमेशा कौशिक अर्थात ऋषि
विश्वामित्र जो इनके गुरु थे वो मध्यस्थता करने के लिए आते हैं, बीच बचाव करने के लिए आते हैं और कहते हैं यहाँ पर कौशिक अर्थात विश्वामित्र, कौशिक नाम है विश्वामित्र का। विश्वामित्र का संवाद परशुराम के साथ है। संवाद ध्यान रखिएगा कि ये जो पंक्ति है ये विश्वामित्र कह रहे हैं और बात कर रहे हैं परशुराम से। वो कहते हैं क्या, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गन ही न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छाड़ों बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। देखिए यहाँ पर कौशिक अर्थात ऋषि मुनि विश्वामित्र जल्दी से आते हैं वहाँ बीच बचाव करने के लिए और आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ मुनि विश्वामित्र खड़े हैं हाथ जोड़कर। तो परशुराम के सामने करबद्ध होकर हाथों को जोड़कर खड़े होते हैं, कहते हैं कि हे महामुनि इसके अपराधों को क्षमा करें, लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि बालकों के दोष गुण, बाल दोष गुण गण ही न साधु, अर्थात जो साधु जन होते हैं, जो ऋषि होते हैं, महात्मा होते हैं, वो बच्चों के गुण दोष की गिनती नहीं करते, इसलिए कृपया करके इसके अपराध को क्षमा कर दे। बस इतना ही एक ही संवाद है ऋषि विश्वामित्र का परशुराम से। अगला संवाद है परशुराम का विश्वामित्र से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप अपने बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा कि कौन किससे संवाद कर रहा है। पहली पंक्ति में विश्वामित्र परशुराम से संवाद कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति से लेकर अंत तक वो पूरी बात कह रहे हैं विश्वामित्र को, परशुराम। तो दूसरे पंक्ति से लेकर जो दोहा है अंत में, उसके अंत तक, बूझ अबूझ तक, यहाँ तक पूरा संवाद है परशुराम का विश्वामित्र से। चलिए, तो कौशिक ने कहा अर्थात विश्वामित्र ने कहा कि हे महामुनि इस बालक के अपराध को क्षमा करें, बाल दोष गुण गण ही न साधु, अर्थात जो साधु होते हैं वो बच्चों के गुण दोष को की गिनती नहीं करते, इसलिए इसके अपराध को क्षमा करें, इसने अपराध किया है। अब परशुराम कहते हैं कि खर कुठार मैं अकरुण को ही, हे विश्वामित्र तुम बताओ इसे कि मेरा जो कुठार है बहुत ही खरा है, वो कभी बेकार नहीं जाता है। परसु जो फरसा जो धारण करते हैं, मैं अकरुण, मुझ में दया भाव नहीं है, मैं किसी पर दया नहीं करता। कोई मीन्स क्रोधी, मैं क्रोधी वाला, बहुत गुस्से वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मैंने गुरुद्रोह का भी अपराध किया है, उससे मैं वंचित नहीं रहा हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही मीन्स गुरु का द्रोह करने के लिए का अपराध भी मुझ पर है, यह बताओ इससे। उत्तर देत छाड़ो बिन मारे, जो इसने उत्तर दिया मैं इसे बिन मारे छोड़ता नहीं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे मीन्स इसने जो उत्तर दिया है उससे बिन मारे मैं छोड़ता नहीं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक सिर्फ तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारे शील आचरण के कारण। किसके शील आचरण? कौशिक के अर्थात विश्वामित्र का, जो बार बार हाथ जोड़कर इनके सामने खड़ा हो जा रहे थे लक्ष्मण के पक्ष में और इनसे विनती कर रहे थे कि इसके अपराध को क्षमा करें, इसने गलती किया है। सिर्फ इस शील व्यवहार के कारण मैंने इसे अब तक छोड़ दिया। ठीक है, न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे इस कुठार मीन्स बहुत कड़े कुठार से, कड़े परसु से मैं इसे मार डालता। कहते ना तो यही काटी मीन्स काट डालता, कुठार मीन्स कुठार से, कठोर मीन्स कठोर कुठार से, नहीं तो सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैंने इसे छोड़ दिया, अन्यथा इसे मैं अपने कठोर कुठार से काट डालता। और गुरु ही उऋण होता हूँ श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाता थोड़े से श्रम से। थोड़ा सा श्रम क्या होता? लक्ष्मण को मैं काट डालता। कौन? परशुराम, ये कहते हैं। इसके बाद देखिए गाधी सुन, गाधी है, गाधी पुत्र थे विश्वामित्र, है ना। विश्वामित्र जो थे वो गाधी पुत्र थे, इसलिए उसे गाधी कहा गया। तो गाधी अर्थात विश्वामित्र जब ये बात सुनते हैं, गाधी सुन
कहा हृदय हसी, मीन्स मन ही मन में हंसते हैं। मुनि ही हरिहरे सूझ, हरिहरे सूझ मीन्स एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। मीन्स सावन का जैसे मोर है, जैसे ही बदली छाई वो तुरंत नाचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि हाँ अब तो बारिश होगी ही, जबकि बारिश नहीं होती। अर्थात इसका अर्थ ये है सब कुछ को बहुत आसान समझना, किसी कठिन काम को बहुत आसान समझना, जो ये समझ रहे थे विश्वामित्र। तो यहाँ पर कौशिक, यहाँ पर संवाद नहीं है, इस पंक्ति में संवाद नहीं है कि गाधी सुन का हृदय हसी मुनि हरि, ये वास्तव में एक दोहा है। गाधी सुन का हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ, अयमय खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। ये वास्तव में ये परशुराम जो है, सॉरी विश्वामित्र मुनि हैं, ये जो सोच रहे हैं उनकी सोच को महाकवि तुलसीदास ने एक दोहे के माध्यम से यहाँ दिखाया है कि गाधी सुन का हृदय हसी, मीन्स गाधी पुत्र अर्थात विश्वामित्र ये बात सुनते हैं। कौन सी बात? जो परशुराम कहते हैं। परशुराम की बात को सुनकर हंसते हैं, मन ही मन हंसते हैं। हृदय हंसी मुनि ही हरे हरे सूझ, मीन्स इस मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। अर्थात ये मुनि लग रहा है कि ये मुनि जो कुछ कह रहा है वो कर लेगा। कह रहा है कि लक्ष्मण का मैं वध कर दूंगा तो वो वध कर ही डालेगा। ऐसा थोड़े है, मेरे राम लक्ष्मण इतने कमज़ोर थोड़े हैं कि परशुराम जो चाहे सो कर ले। यहाँ पर लक्ष्मण के पक्ष में ये सोचते हुए ये बात यहाँ पर वो कहते हैं कि गाधी सुन का हृदय हसी, मीन्स विश्वामित्र ये सुनकर, परशुराम की बातों को सुनकर ये कहते हैं ना कि मैं इसे काट डालता और गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। तो इसी बात को कहते हैं विश्वामित्र की हृदय ही अपने मन में ही हंसते हैं और हंसते हुए सोचते हैं कि मुनि ही हरिहरे सूझ, मीन्स इस मुनि को सब कुछ बड़ा आसान लगता है, बड़ा आसान लगता है। क्या? ये मुनि जानते नहीं कि अयमय खांड ना उख में, कि ये लोहे के खांड है, लोहे की धार, लोहे की तलवार। कौन? राम और लक्ष्मण। खासकर लक्ष्मण के विषय में कह रहे हैं कि अयमय खांड ना उख में, ये उख के डंडे नहीं हैं जिसे तोड़ा और तोड़कर तुरंत बर्बाद कर दिया। ये लोहे का तलवार है। अयमय मीन्स होता है लोहा, खांड मीन्स तलवार, इस लोहे के तलवार है ना उख में। ये उख अर्थात जिस गन्ने का वो डंडा नहीं है जिसे तोड़ा और काट डाला। तो मन ही मन कह रहे हैं कि ये मुनि जानते नहीं कि ये जो हमारे जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बालक हैं, राम और लक्ष्मण, ये लोहे के तलवार हैं, इन पर चलना पड़ता है इन पर वार करने के लिए। ये गन्ने के का कोई डंडा नहीं है जिसे दोनों हाथ से पकड़ा और तोड़ डाला उसको। अजहु न बूझ अबूझ, इस बात को आज भी ये समझ नहीं पाया। इन्हें यह बात समझ लेना चाहिए था कि ये लोहे के खांड हैं, गन्ने का कोई डंडा नहीं है जिसे वो अपने हाथों से तोड़ डालेंगे। इस बात को इन्होंने अब तक नहीं समझा है। ठीक है, तो ये कविता यहाँ तक हो गई। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका अर्थ मैं दे रहा हूँ, देखिए अर्थ है, अर्थ का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से एक बार पढ़ दूँ कि परशुराम को क्रोधित होते देखकर विश्वामित्र ने कहा, हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष को गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। इस तरह से अपनी बात कहते हैं जो मैंने कहा। आप लोग देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो पढ़ दीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चौपाई है, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, कोई नहीं जानत दित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लक्ष्मण बहुत क्रोध में आ जाते हैं। जब तक ऋषि विश्वामित्र ये सोच रहे हैं कि ये लोहे के खांड हैं, गन्ने का डंडा नहीं है जिसे ये ऋषि तोड़ डालेंगे दोनों हाथ से, तब तक लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होते हैं तब वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा,
लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ पर लक्ष्मण का संवाद परशुराम से है, आप लिख लीजिएगा, यह परशुराम से लक्ष्मण का संवाद है कि लखन कह रहे हैं, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके शील स्वभाव को, मीन्स यहाँ पर व्यंग्योक्ति है, व्यंग्योक्ति है ना, व्यंग्योक्ति मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर व्यंग्योक्ति कर रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को, वास्तव में परशुराम शील स्वभाव के तो थे नहीं, लेकिन उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए, उन्हें क्रोध दिलाने के लिए ये क्रोध से कहते हैं, व्यंग्योक्ति करते हैं। क्या कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, पूरे विश्व में ये विदित है, विश्व के लोग, पूरे संसार के लोग जानते हैं कि आप कितने शीलवान हैं, कितने शिष्ट हैं, कितने विनम्र हैं। अर्थात वास्तव में यहाँ व्यंग्योक्ति किया है, व्यंग्योक्ति का अर्थ हमेशा दूसरा होता है, मीन्स आप शिष्ट नहीं हैं, पूरी दुनिया आपको बहुत ही क्रोधी के रूप में जानती है, लेकिन लक्ष्मण ने यहाँ उल्टा कहा, आपके शील स्वभाव को पूरा समस्त संसार जानता है। ठीक है। मात पिता ही उरीन भय नहीं के, गुरु उरीन रहा सोचु बड़े के। कहते हैं कि माता पिता के ऋण को तो उन्होंने चुकाया था और अपने गुरु के ऋण से उरीन होना चाहते हैं, चलिए वो भी कर लीजिए। सो जनी हमरे माथे, जो गुरु ऋण से मुक्त होना है, उससे वो मेरे ही मत्थे गड़ा था, मेरे ही माथे लिखा था लगता है। माता पिता उऋण भय नहीं के, मीन्स माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। ध्यान रखिए बच्चों, हमारे जीवन में 3 ऋण हैं, हमारे सबके जीवन में 3 ऋण होते हैं, एक मातृ ऋण, एक पितृ ऋण और तीसरा गुरु ऋण। 3 लोगों का ऋण चुकाता है तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। माता पिता और गुरु, इन तीनों का ऋण होता है हम पर। माता जिसने जन्म दिया, पिता जिसने पालन किया, गुरु जिसने हमें शिक्षा दिया, इन तीनों का ऋण चुकाना होता है अपने ही जीवन में, तब हमें जीवन से मुक्ति मिलती है, हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो लक्ष्मण कहते हैं माता पिता के ऋण से उऋण होना, मीन्स ऋण से मुक्त होना। उऋण होने का अर्थ है ऋण से मुक्त होना। वो कह रहे हैं कि अपने माता पिता के ऋण से आप उऋण हो गए, अर्थात उनके ऋण से मुक्त हो गए, चलिए अच्छी बात है, नीके मीन्स अच्छी बात है। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। अब अपने गुरु का ऋण जो है वो हमारे मत्थे गड़ा है, सर इनके गुरु के ऋण को मैं ही शायद चुकाऊंगा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कह रहे हैं कि लगता है ये हमारे मत्थे ही कड़ा है, इसे मुझे ही चुकाना होगा। दिन चल गए ब्याज गए बाढ़ा, ब्याज मीन्स होता है इंटरेस्ट, सूद जिसको कहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, इसका ब्याज बढ़ गया होगा, ये सब कह रहे हैं। तो ये विश्वामित्र को क्रोध दिला रहे हैं कि भाई किसी के ऋण को हम चुकाने वाले कौन होते हैं, लक्ष्मण कैसे चुकाएंगे। लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपका ऋण लगता है मुझे चुकाना पड़ेगा। अर्थात सीधे सीधे लक्ष्मण परशुराम को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपका जो गुरु ऋण है उससे मुक्त मुझे होना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लगता है हमारी मत्थे कड़ा है, तो बहुत दिन हो गए हैं, इसका सूद बढ़ गया होगा, ब्याज दर बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया होता है जो मोल तोल करते हैं, जो तोलते हैं किसी चीज़ को, है ना, कि कितना भारी है। कहते हैं कि किसी मोल तोल वाले को आप बुला लाइए, हे मुनि आप किसी मोल करने वाले को बुला लाइए, तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं अपनी थैली खोल कर देता हूँ जितना भी चाहिए आपको। तो ये वास्तव में एक बालक के लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, वो ऋषि है, मुनि है, उनको आप ऐसी बात नहीं कह सकते जो लक्ष्मण ने कह दिया। ठीक है। वो कहते हैं कि अब किसी नापतोल वाले को बुलवा लीजिए और मैं अपनी थैली खोल देता हूँ, जितना चाहिए ले लीजिए। तो परशुराम क्या ये बात स्वीकार करेंगे? एक बालक यदि है कि किसी मोलतोल वाले को बुलवा लीजिए और जो भी ब्याज दर जो बच गया है, बढ़ गया है, जो मेरी झोली खाली है, मेरी झोली भरी हुई है, मैं आपकी थैली भर दूंगा। ठीक है। तो ये वास्तव में अच्छी बात नहीं है एक बालक के लिए, ऋषि को इतना करना। आप क्रोध दूसरी तरह से कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर
लक्ष्मण का उद्देश्य ये नहीं, लक्ष्मण का उद्देश्य था कि परशुराम क्रोधित हों और क्रोधित होकर देखें क्या करते हैं, अगर युद्ध हुआ तो युद्ध करेंगे। तो ये कहते हैं, एक बार देख लीजिए इसका अर्थ फिर से। हाँ, कि लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया था आपने, और अब आपने गुरु के ऋण की, अब गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। इतने दिन का ब्याज तो जो बढ़ गया है, अर्थात गुरु के ऋण का, वो भी आप मेरे ही मत्थे डालना चाहते हैं। बेहतर होगा कि कोई व्यवहारिक बात कर, व्यवहारिक मीन्स किसी मूलतल वाले को बुलवा लीजिए, तो मैं थैली खोलकर आपके मूलधन को, जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, उसको ब्याज सहित मैं दोनों ही पूर्ति कर दूंगा, अपनी थैली में खोल दूंगा। ठीक है, ये बात है, ये इसका अर्थ है। इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अंत है। अंत पहले चौपाई देख लीजिए। भृगु बर परसु दिखावही मोही, विप्र विचारी बचन निपदोही। अब गुस्से में कह रहे, देखिए यहाँ पर पूरी सभा है, पूरी सभा में लक्ष्मण है। वो कह रहा है कि भृगुबर, आप भृगु के सुत हैं। भृगुबर अर्थात भृगु के सुत हैं, भृगु पुत्र हैं। परशुराम भृगु के पुत्र थे, इसलिए भृगुबर अर्थात परशुराम। भृगुबर परशु दिखावही मोही मीन्स ये जो परशुराम है, भृगुबर, मुझे बार बार परशु अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपदोही, आप तो नृपदोही हैं, राजाओं का द्रोहण करने वाले हैं। आपको ब्राह्मण समझकर मैंने आपको अब तक छोड़ दिया। आप कह रहे थे ना कि बालक समझकर मैंने छोड़ दिया, आपको ब्राह्मण समझकर मैंने छोड़ दिया। आप नृपद्रोही हैं, अब ब्राह्मण हैं, अब बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगुबर परसु दिखावही मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अर्थात ये परशुराम जो हैं, ये सभा से कह रहे हैं लक्ष्मण कि मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। ये तो ब्राह्मण हैं, नृपद्रोही हैं, और ब्राह्मण समझकर इन्हें मैंने छोड़ दिया है। ब्राह्मण हैं इसलिए अब तक बचे हुए हैं। मिले न कबहों सुभट रण गाढ़े, कहते हैं सुभट मीन्स योद्धा, गाढ़े मीन्स अच्छे योद्धा। द्विज देवता मीन्स आप ब्राह्मण हैं, देवता हैं। घर ही के बारे मीन्स घर के ही आप होंगे। अनुचित कही सब लोग पुकार। आप कहते हैं, फिर गुस्सा में आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि आप भृगुबर हैं, परशुराम हैं। भृगुबर अर्थात परशुराम बार बार परशु मुझे दिखा रहे हैं, दिखाकर ये तो नृपद्रोही हैं, वास्तव में ये ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण जानकर मैंने इन्हें कुछ कहा नहीं है, ये बचे हुए हैं। नहीं तो आपकी मुलाकात अब तक अच्छे योद्धा से नहीं हुई है। मिले न कबहूँ सुबह रण गाड़े मीन्स युद्ध में कभी किसी अच्छे योद्धा से आपकी मुलाकात नहीं हुई है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, अगर आप बहुत बड़े सूरमा हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, तो आप अपने घर के होंगे, हमारे सामने आप कुछ नहीं है। तब ये कहते हैं, ये सुनकर पूरी सभा कहने लगती है, ये तो गलत बात कह दिया लक्ष्मण ने। अनुचित कहीं सब लोग पुकार, सभी लोगों ने कहा कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। सभी लोग अर्थात सभा में उपस्थित जितने लोग थे, तो सभी लोग कहते हैं कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। तब तक रघुपति सह नहीं लखन उबारे। और तब जब लक्ष्मण का गुस्सा बहुत तीव्रतम होता था, एकदम लगता था कि उसके बाद ये अब मार ही डालेगा किसी को, तब राम ही बीच बचाव करते थे। राम प्रेम से, बड़े प्यार से लक्ष्मण को सिर्फ देखते थे और दृष्टि से ही उसे समझा देते थे लक्ष्मण को। तो देखते हैं कि बात बहुत बढ़ गई है। सब लोग अनुचित कहने लगे हैं, जो परशुराम के समर्थन में इसलिए, आप लोग सोचेंगे समर्थन में क्यों है, समर्थन में इसलिए कि किसी ऋषि मुनि को आप इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते हैं कि आप अपने घर के होंगे, अगर बहुत बड़े हैं तो, बहुत बड़े योद्धा हैं तो, आपका पाला अच्छे योद्धा से नहीं पड़ा है, आप किसी ऋषि मुनि को, वो भी परशुराम जैसे मुनि को आप इतनी बड़ी चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसलिए सब लोग कहते हैं कि यह अनुचित है, यह अनुचित है। तो रघुपति से नहीं
लखन निवारे। निवारे मीन्स देखते हैं, शयन मीन्स स्नेहपूर्वक। तब रघुपति अर्थात श्री राम स्नेहपूर्वक लक्ष्मण को देखते हैं। अब अंत में क्या है, लखन उतर, ये एक दोहा है, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाण। अब लक्ष्मण का जो उत्तर है, एक यज्ञ है, मानो यज्ञ के बाद हवन होता है, जो यज्ञ की आहुति होती है। आहुति भी जो आप कहते हैं ना, हवन में जो आहुति डालते हैं, घी है, चंदन की लकड़ी और यज्ञ की सामग्री है, आहुति की सामग्री है, उससे आप डालते हैं स्वाहा स्वाहा करके। तो उसी की बात कर रहे हैं कि लखन उतर आहुति सरिस भृग बर कोपु कृषाण। मीन्स इससे युद्ध रूपी यज्ञ में लक्ष्मण और परशुराम के का जो वाक संवाद और वाक युद्ध हो रहा था, और एक तरह का वो यज्ञ था। यज्ञ की आहुति थी, या आहुति क्या थी, लक्ष्मण का उत्तर। लक्ष्मण जो उत्तर दे रहे थे परशुराम को, वास्तव में आग में हम घी डालते हैं। उसी यज्ञ के कुंड में, अग्नि कुंड में हम लोग घी डालते हैं आहुति के रूप में। तो लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान था। और भृगबर कोपु, भृगबर अर्थात परशुराम का क्रोध, कोपु मीन्स क्रोध, कृषाण मीन्स घी का, ठीक है। आहुति का काम था लक्ष्मण का उत्तर, और भृगुबर अर्थात परशुराम का था कृषाण अर्थात घी का काम कर रहा था। जब जब यह कुछ कहते थे तो वो घी डालने का काम करते थे, जिससे अग्नि धधक उड़ती थी। अब आहुति यज्ञ की जो हवन कुंड होता है, उसमें जब आप आहुति डालते हैं तो कोई व्यक्ति आहुति डालता है और कोई व्यक्ति घी डालता है ना। जिससे क्या होता है, यज्ञ जो हवन कुंड है वो धधक उड़ती है, आग बढ़ जाती है। जब जब आग बढ़ता है, अग्नि ज्वाला अधिक हो जाती है, तो क्या कोई व्यक्ति या पंडित ही होते हैं, वो जल से डालकर, जल के छींटे डालकर उस अग्नि को कम करते हैं। तो यहाँ यह काम राम कर रहे हैं। तो लक्ष्मण का फिर से देख लीजिए, लखन उतर आहुति सरिस भृग बर कोप कृषाण। इस लक्ष्मण का उत्तर आहुति के समान है, और भृगुबर अर्थात परशुराम का क्रोध अग्नि के समान, घी के समान, ठीक है। तो बढ़त देखी, जब ये ज्वाला धधक उठी, यज्ञ की ज्वाला जब धधक उठी, तो जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। हम लोग देख रहे थे कि वही लक्ष्मण का उत्तर जो है आहुति के समान हो गया, आहुति के समान था, और भृगुबर अर्थात परशुराम का क्रोध जो था वो अग्नि के घी के समान था। घी डालने से क्या होगी, अग्नि की ज्वाला धधकेगी। तो लखन बढ़त देखी जलसम, जब ये बात बहुत बढ़ गई, अर्थात क्या है कि दोनों में वाद विवाद बहुत ऊपर तक बढ़ गया, ठीक है। इनका दोनों का क्रोध अपने उच्चतम स्तर तक आ गया था। अब दोनों में युद्ध हो जाता। तो ये स्थिति देखकर राम ने क्या किया, बढ़त देखी जलसम वचन। तो ये बढ़ता हुआ देखकर जल समिस, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु, अर्थात रघुकुल के भानु अर्थात राम। तो लक्ष्मण का, फिर से देख लीजिए, लक्ष्मण का उत्तर इस यज्ञ में आहुति के समान था, और भृगुबर अर्थात परशुराम का कोप अर्थात क्रोध, कृषाण मीन्स घी के समान था। तो आहुति में घी जब बढ़ रहा है तो अग्नि तो बढ़ेगी। तो अग्नि की ज्वाला बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। तो ये आग जब बढ़ जाती है, धधकने लगती है, तो जल के समान वचन बोलते हैं। और रघुकुल भानी कौन, अर्थात श्री राम। रघुकुल भानी मीन्स रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। तो राम यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि लक्ष्मण और परशुराम का वाक युद्ध बहुत अधिक होने लगता है। जब अपनी उच्चतम सीमा पर चला जाता है, सर को पार करने लगता है कि अब तो दोनों में युद्ध हो जाएगा। ऐसे में राम आते हैं बीच में, और दोनों को, लक्ष्मण को तो पहले ही उन्होंने शांत कर दिया स्नेह देके। ऊपर में एक पंक्ति है, रघुपति सैन ही लखन
निवारे। जैसे लक्ष्मण को स्नेहपूर्वक आँख दिखाते हैं, उसे किनारे कर देते हैं, लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। और जब अग्नि ये युद्ध की ज्वाला, जब दोनों में बात की ज्वाला जब धधक उठती है, तब रघुकुल भानु अर्थात श्री राम जो हैं वो बड़े प्रेम से, बड़े विनम्रतापूर्वक परशुराम से बात करते हैं और उस युद्ध को शांत करते हैं। परशुराम भी बाद में मान जाते हैं। इससे संबंधित मैं एक वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा, आप लोग देखिएगा। उसमें पूरी कथा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा है। तो मैं अब तक इसलिए बता रहा था कि वर्ड टू वर्ड शब्दशः आपको अर्थ मिल जाए, आपको अर्थ मिल जाएगा। आप एक एक करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको आप देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर जो है यहाँ समाप्त होता है। मैं क्वेश्चन आंसर आपको दे दूँगा और क्वेश्चन आंसर को लिख लेना है और लिख कर उसे पूरा कर देना है। तो आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप घर में अच्छे से रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, थोड़े पढ़ते लिखते रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खूब पढ़ें, अभ्यास करें। धन्यवाद।